हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गैंग्स ऑफ स्टडी पूल में। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर आया था, इसमें केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था और एडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री की बात की थी फ्रेंड्स। तो आज हमारा दूसरा दिन है और मैटर लेके आ रहा हूँ मैं। आज मैटर का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर क्या है फ्रेंड्स, फिजिकल और केमिकल जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पे मैटर कितने प्रकार के होते हैं, इंटर कन्वर्जन कैसे होता है मैटर का, ठीक है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे डिटेल में फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैटर की फ्रेंड्स, तो मैटर किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स मैटर की, तो मैटर हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो मैटर किसे कहेंगे, जो क्या हो स्पेस, क्या होता है जो मैटर होता है वो कुछ ना कुछ क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब स्थान घेरता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होता है, मास होता है, ठीक है, जिससे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से क्या करते हैं, देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है, स्थान घेरता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ इसका क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब थर्ड इसकी बात करें तो क्या होता है, इसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से क्या करते हैं, देख सकते हैं या इसका आभास कर सकते हैं, ठीक है, जिसे ज्ञानेंद्रियों की सहायता से आभास कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे माने फ्रेंड्स, हम एग्जांपल पे, ठीक है, अगर एग्जांपल पे चर्चा करें हम कि मैटर किसे बोलेंगे, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो जो भी कुछ हम देख पाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो, जो कुछ ना कुछ आयतन ऑक्युपाई करे, ठीक है, स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसका कुछ ना कुछ आयतन हो और क्या उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान विद्यमान हो फ्रेंड्स, ठीक है, मास विद्यमान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं, जैसे क्या है, वुड है, ठीक है, टेबल है फ्रेंड्स, चेयर, फैन, ठीक है फ्रेंड्स, फैन, ठीक है, etc, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। इसमें एयर दिया था अपना, ठीक है, क्या करता है, एयर जो होता है क्या होता है, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों के सहायता से आभास कर सकते हैं। जब एयर चलता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी से टच होता है, तो क्या करता है, आभास होता है कि क्या क्या कि एयर इससे क्या होके गुजर रहा है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो एयर भी इसमें आ जाएगा मैटर में। अब बात करें मैटर का क्लासिफिकेशन का, ठीक है, तो मैटर क्लासिफिकेशन दो प्रकार से करते हैं फ्रेंड्स। जो पहला होता है on the basis of physical state, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है फ्रेंड्स, रासायनिक संगठन के आधार पर, तो आज के जो लेक्चर में हम ऑन द बेसिस ऑफ जो फिजिकल स्टेट होता है उसका हम स्टडी डीपली करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, और इनका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है, जो सॉलिड लिक्विड गैस जो होते हैं उनको आपस में चेंज कैसे करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इस लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ जो फिजिकल स्टेट में जो इंटर कन्वर्जन होता है फ्रेंड्स, उस पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आ जाते हैं, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, सॉलिड,
ठीक है, ठोस स्टेट, ठीक है, ठोस अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठोस अवस्था किससे कहेंगे हम? ठीक है, जो मैटर होता है उसका एक प्रकार होता है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ठोस अवस्था किसे कहेंगे? तो क्या होता है ठोस अवस्था क्या होता है? जिसका आयतन क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, सर्टेन। ठीक है, इसका वैल्यूम क्या होता है? सर्टेन होता है। सर्टेन लिख देते हैं फ्रेंड्स, इसका वैल्यू सर्टेन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसकी आकृति क्या होती है? निश्चित होती है, सर्टेन शेप। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बात करें अगर ये कोई सॉलिड है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये कोई क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो उसकी वैल्यूम की बात करें हम, आयतन की, तो क्या ये निश्चित है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका शेप का बात करें, ठीक है, शेप की बात करें, शेप भी क्या है इसका? निश्चित है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे हम नेक्स्ट बात करें तो फ्रेंड्स सॉलिड जो स्टेट होता है उसका तो आप लोगों ने स्टडी कर लिया डीप में। अब दूसरा जो होता है अपना लिक्विड स्टेट होता है फ्रेंड्स। दूसरा क्या होता है? सेकेंड, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट किसे बोलेंगे? ठीक है, वह पदार्थ, ठीक है, वह मैटर जो क्या करता हो? स्थान जिसका निश्चित क्या हो, जो आयतन हो उसका निश्चित हो। ठीक है, लेकिन आकृति जो शेप जो क्या हो? अनसर्टेन हो। ठीक है, क्योंकि इसको लिक्विड जो होता है जिसको किसी भी कंटेनर में रख दे उसका क्या करता है? ये स्थान ऑक्युपाई करता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इसका जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, बट जो उसकी आकृति होती है क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है, तो जो इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, निश्चित होता है। ठीक है, आकृति क्या होती है इसकी? आकृति मीन्स शेप, जो इसका शेप होता है अनिश्चित होता है फ्रेंड्स। जो थर्ड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? इसमें क्या होती है? फ्लूइड, या इसको फ्लूइड बोलते हैं। क्या होता है? इसमें बहने का गुण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बहने का गुण होता है। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, बहने का गुण होता है। ठीक है, तो अगर ये जिसका आयतन निश्चित हो, आकृति अनिश्चित हो, जिसमें बहने का गुण हो, उसको क्या बोलेंगे हम? लिक्विड स्टेट बोलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जो थर्ड होता है फ्रेंड्स, जो थर्ड होता है अपना उसको बोलते हैं गैसियस स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, गैसी अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, जो गैसियस स्टेट होता है वो क्या होता है? बहने का गुण तो ये भी होता है क्योंकि ये फ्लूइड्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो बहने का गुण इसमें भी होता है। ठीक है, बहने का गुण, फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी इसमें होता है। दूसरा जो होता है इसका आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो होती है आयतन जो होती है, वॉल्यूम जो होती है वो अनसर्टेन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसकी आकृति होती है शेप, ठीक है, वो भी अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित क्यों होता है फ्रेंड्स? इसको मैं डिटेल में भी बता रहा हूं आपको। अगर मैं ये कंटेनर ले लेता हूं, इसमें क्या है अपना? गैस क्या है? फिल है। ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं।
ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपना क्या है, कंटेनर है, पात्र बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्या होंगे, फ्रीली मूव करेंगे, क्योंकि जो गैस होता है उसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है। इनमें या तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इसको इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लगता है, ठीक है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है, दो मॉलिक्यूल को आपस में क्या करता है, एक दूसरे के पास खींचने का कोशिश करता है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ क्या करता है, खींचने की कोशिश करता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है क्या करता है, इसको फोर्स ऑफ जो रिपल्सन होता है, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है उसको क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को दूर हटाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो अपना गैस होता है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू जो होती है रिपल्सन फोर्स से कम होता है, इसलिए जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं ना हमेशा क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। और इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये हमेशा फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है, लिक्विड से और सॉलिड से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, हायर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनका वॉल्यूम अनिश्चित होगा, क्योंकि क्या है, अब इसको इस पात्र में रखा, अगर ये पात्र खुला है, अगर ये कंटेनर खुला है तो क्या इसके मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो आयतन तो निश्चित हुआ ही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, आयतन यहाँ पे क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। शेप की बात करते हैं, बर्तन का शेप, ठीक है, ये अगर ये बर्तन खुला है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, ये इधर उधर मूव करेंगे, ठीक है, तो उस शेप में आएंगे नहीं, ठीक है, तो जिस कंटेनर में इसको रखा जाएगा उस शेप में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है, आकृति क्या होती है इसकी, अनिश्चित होती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो फोर्थ स्टेट होता है जो मैटर का, उसको प्लाज्मा बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। गैसियस स्टेट जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। और जो पांचवा होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बात करते हैं अगर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है, ठीक है, इसको 1920 में, ठीक है, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन जो केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन, ठीक है, ने मिलके, ठीक है, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसको दिया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस जो क्या थे, इंडियन केमिस्ट साइंटिस्ट थे, और आइंस्टीन ने मिलकर इसको दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। वो अगर हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा स्टेट की, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इंटर कन्वर्जन। अगर हम बात करें लिक्विड की, सॉलिड की, गैस की और प्लाज्मा की, ठीक है, तो इनका आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे हम देखते हैं जनरली
कि हम सॉलिड को क्या करते हैं, लिक्विड में चेंज कर देते हैं, लिक्विड को हम गैस में चेंज कर देते हैं। आइस की बात करें हम, तो आइस को क्या करते हैं, आइस को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड में रहता है। अगेन उसको फिर से रीहीट करते हैं तो क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में मेल्ट होता है और गैसियस फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर उसको अगेन कूल करते हैं तो फिर लिक्विड में आता है, फिर अगेन और कूल करते हैं, फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, वो फिर लिक्विड स्टेट में आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका इंटर कन्वर्जन जो होता है मैटर का कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका हेडिंग क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की अवस्था का अंतः परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था का अंतः परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें हम अगर सॉलिड की। ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए आइस क्यूब है, ठीक है, ये क्या है अपना, ठीक है, कोई आइस क्यूब है, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, अगर हीट करते हैं तो क्या होगा, ये मेल्ट होगा, क्या होगा, गलने लगेगा। ठीक है, मेल्ट होगा, मेल्टिंग होगा इसका। ठीक है, जब मेल्टिंग हुआ तो सॉलिड से किसमें चेंज होगा, वाटर में चेंज होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। ठीक है, अभी आ जाएगा लिक्विड स्टेट में फ्रेंड। ठीक है, फिर आगे हम लिक्विड स्टेट को अगर फिर अगेन हम हीट करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हम लिक्विड स्टेट को अगर फिर से अगेन हम हीट करते हैं, अगेन हम रीहीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बॉइलिंग होगा इसका। ठीक है, बॉयल होगा। ठीक है, और ये किसमें चेंज होगा, वेपर में। ठीक है, या गैस फॉर्म में, गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट में क्या होगा, ये चेंज होगा। अगेन अगर हम इसकी बात करें, गैस को अगर हम क्या होगा, गैस स्टेट या वेपर फॉर्म में भी होता है, वेपर फॉर्म। ठीक है, वेपर फॉर्म में अगर हम इसको कूल करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको अगर हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है, कूल, कंडेंसेट, कंडेंसेट, ठीक है, संघनित। ठीक है, संघनित करते हैं, कूल करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब लिक्विड फॉर्म में आ गया। अगर लिक्विड फॉर्म को अगर हम क्या करते हैं, इसको फ्रीज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रीज करते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आगे सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, कि कैसे हम एक लिक्विड को, एक सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, एक लिक्विड को कैसे गैस में चेंज किया, अगेन गैस को कैसे लिक्विड में चेंज किया, फिर अगेन गैस को कैसे कूल करके या फ्रीज करके कैसे हम सॉलिड स्टेट में लाया। ठीक है, तो इसमें कुछ ये जो सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसपे हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया। ठीक है, फिर अगेन जो टेम्परेचर यूज कर रहा है बॉइलिंग के फॉर्म में, जो लिक्विड को बॉयल करके हम गैस के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, वो जो टेम्परेचर उसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, कि किसको मेल्टिंग टेम्परेचर बोलेंगे, किसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है आपका, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। जो फर्स्ट है अपना इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात मेल्टिंग पॉइंट की करें, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या ये सॉलिड, ठीक, हीट किया,
ठीक है, हीट किया क्या हुआ, मेल्ट हुआ, मेल्टिंग, लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ, स्टेट इसका क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, तो वो कौन सा टेम्परेचर था, ठीक है, वो सर्टेन टेम्परेचर क्या था, ठीक है, जिसपे क्या हुआ, जो सॉलिड हुआ हमारा लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ। ठीक है, जो फेज है इसका क्या हुआ, जो फेज है या स्टेट है, अवस्था जो है क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, वो कौन सा टेम्परेचर है, कौन सा स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसपे क्या हुआ, ये सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ। ठीक है, तो वो जो सर्टेन टेम्परेचर होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वो टेम्परेचर, ठीक है, वो सर्टेन टेम्परेचर और निश्चित बिंदु, ठीक है, या वो टेम्परेचर जिससे क्या कोई सॉलिड, कोई ठोस क्या होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अगर वाटर की बात करें फ्रेंड्स, आइस की बात करें, आइस क्यूब की, आइस की, ठीक है, तो आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, गलनांक बिंदु, ठीक है, बर्फ का, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा बर्फ होता है, ठीक है, जो आइस होता है, उसको अगर हम 0 डिग्री टेम्परेचर अगर ला दें, ठीक है, अगर हीट या टेम्परेचर देके 0 डिग्री टेम्परेचर अगर ला देते हैं हम, तो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस जो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो दूसरा है अपना, अगर एग्जांपल में अगर हम मरकरी की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मरकरी का और मोम का, ठीक है, वैक्स, अगर बात हम वैक्स का करते हैं, ठीक है, मोम का, ठीक है, और मरकरी, ठीक है, या पारा, Hg, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर मोम की बात करें तो मोम का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 63 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन जो सर्टेन होता है वो 63 होता है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हम मरकरी की बात करें तो क्या होता है इसका, -38 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो मरकरी होता है उसका -38 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स। इसीलिए उसको क्या करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि -38 डिग्री पहुंचने तक भी क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन इसका नहीं होता है। ठीक है, तब फिर भी क्या होता है, ये लिक्विड में ही रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, अब बात करें दूसरा, जो दूसरा अपना इंटरकन्वर्जन जो होता है उसको क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसके पहले मैंने आपको बताया था, कोई आइस है, सॉलिड है, ठीक है, उसको मैंने हीट दिया, वो मेल्ट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, गलना स्टार्ट हुआ, मेल्ट हुआ, और क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ। ठीक है, लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ। अगर हम अगेन उसको क्या करें, हीट करें, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको अगेन क्या किया, हीट किया। ठीक है, क्या होगा, ये बॉयल होगा, बॉइलिंग होगा, इसका बॉइलिंग हुआ, और फिर किस में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, गैस में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, वेपर फॉर्म में, ठीक है, या वेपर फॉर्म। ठीक है, वेपर फॉर्म में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक है, मैंने क्या किया, लिक्विड को हीट दिया, ठीक है, बॉयल किया, और क्या हुआ है, गैसीय स्टेट में चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये जो सर्टेन टेम्परेचर है, जो ये टेम्परेचर है, ठीक है, जिसपे क्या हुआ, ये जो लिक्विड है, चेंज किस में हुआ, चेंज किस में हुआ, गैसीय स्टेट में। ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर बात करें फ्रेंड्स हम वाटर की, वाटर, जल, ठीक है, अगर इसकी
बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होता है फ्रेंड्स, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब अगर लिक्विड है, वाटर है, तो अगर 100 डिग्री टेम्परेचर की हीट देते हैं तो क्या होगा, वो गैस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में वेपोराइजेशन होने लगेगा उसका फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट फ्रेंड्स। ठीक है, अब जो थर्ड है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जो थर्ड होता है फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, हिमीकरण या हिमांक बिंदु। ठीक है, अभी आपने देखा होगा इसके पहले मैंने क्या किया था, सॉलिड को हीट किया था, मेल्ट हुआ था, लिक्विड में चेंज हुआ था, अगेन मैंने इसको क्या किया, हीट किया। ठीक है, बॉइलिंग हुआ और एक गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया फ्रेंड। ठीक है, अब हम बात करें, ठीक है, अगर हम गैसियस स्टेट का बात करें, ठीक है, अगर गैसियस स्टेट को अगेन हम क्या करते हैं, कूल करते हैं फिर। ठीक है, कूल, कंडेंसेट, तो क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर अगेन इसको हम क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट को अगेन हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, कूल करते हैं या फ्रीजिंग करते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग करते हैं तो क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो गया, जो गैस है उसको क्या किया हमने, कूल किया और कंडेंसेट किया, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, लिक्विड में चेंज हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अगेन उसको क्या किया हमने, फ्रीज किया। ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या किया, फ्रीज किया, तो क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में हो गया। ठीक है, तो वो पॉइंट जिसपे क्या किया हमने, उसको क्या किया, फ्रीज किया। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसपे हमने क्या किया, उसको फ्रीज किया, उसको क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें, अगला फ्रेंड जो अपना, अगर हम कंडेंसेशन की बात करें, संघनन। ठीक है, कंडेंसेशन किसे बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई वेपर है या गैसेज है, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, कूल करते हैं। ठीक है, कंडेंसेट करते हैं। ठीक है, कूल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो जो ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, वेपर से, ठीक है, हमने कूल किया, कंडेंसेट किया वेपर को। ठीक है, जो क्या था, इसमें क्या थे, वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, वेपर फॉर्म में थे। ठीक है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, उसको हमने क्या किया, कंडेंसेट किया, कूल किया। ठीक है, ठंडा किया। ठीक है, ठंडा किया तो वो क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, फेज उसका क्या हो गया, चेंज हो गया, इंटर कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अक्सर एग्जाम में आता है ये। ठीक है, पांचवा जो है सब्लिमेशन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसा कि आपको फ्रेंड्स हमने बताया था कि कोई जो सॉलिड होता है उसको हम हीट देते हैं, मेल्ट होता है और क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, अगेन पहले क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, अगेन क्या होगा, लिक्विड से गैसियस स्टेट, हीट। ठीक है,
क्या हुआ, पहले सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ, देन लिक्विड से क्या हुआ, गैसियस फेज में चेंज हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड को अगेन क्या किया, हीट किया, बॉयल हुआ और कब गैसियस स्टेट में चेंज हुआ। ठीक है, ये तो हमारा होता है इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट। ठीक है, मैटर। ठीक है, लेकिन अब सब्लिमेशन की बात करते हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है, अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, अगर उसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में ना चेंज होके डायरेक्ट वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में चेंज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ना चेंज होके डायरेक्ट वेपर फॉर्म या गैसियस फॉर्म में इंटरकन्वर्जन होता है फ्रेंड्स उसको। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, जो जिसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। अगेन क्या है आपका, ये सॉलिड है। ठीक है, अब सॉलिड में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कैम्फर ले सकते हैं आप, कपूर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है जिसको नौसादर भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आयोडीन। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, जलाते हैं या गर्म करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, गैसियस स्टेट या वेपर, वेपर फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, वह पदार्थ जिसको गर्म करने पे या हीट देने पे लिक्विड न बदल के डायरेक्ट क्या होता है, वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में इंटरकन्वर्जन होता है, उसका चेंज होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी मैंने साथ साथ बता दिया आपको। कपूर होता है, जब हम जलाते हैं उसको हीट देते हैं तो वो लिक्विड में नहीं आता फ्रेंड्स। ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में या वेपर फॉर्म में क्या होता है, चेंज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कभी कभी सफेद और छेद भी देते हैं। ठीक है, सफेद और छेद, व्हाइट प्रिसिपिटेट। ठीक है फ्रेंड्स, सफेद और छेद देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि अगर कोई मैटर है, ठीक है, तो उसको हम सॉलिड लिक्विड गैस कब कहेंगे। ठीक है, और उसका सिद्धांत आपने पढ़ा होगा में भी। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चला है, अणु मतलब मॉलिक्यूल, गति। ठीक है, जो उसकी गति होती है। ठीक है, काइनेटिक जो एनर्जी होती है उसमें। ठीक है, तो अणु की जो गति, मॉलिक्यूल की जो गति होती है, जो वेलोसिटी होती है, उसके रिगार्डिंग हम अगर हम यहाँ पे मैटर का डिफाइन करेंगे, मैटर को डिफाइन करेंगे तो उसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे फ्रेंड्स, उसको हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, उसको कैसे अगर हम अणुगत सिद्धांत के आधार पे अगर उसको हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबको पता है कि कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, और उससे मिलकर बना है। जैसे अगर हम H2O की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, तो क्या है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें सॉलिड की बात करें, ठीक है, ये सॉलिड की बात करें, ठीक है, अगर ये कोई सॉलिड है, ठीक है, ठीक है, तो जो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसके बीच में गैप बहुत कम होता है, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं।
ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफी कम होता है, ठीक है, और एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। अब ये फ्री मूव तो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये अपने स्थान पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, लिक्विड और जो गैस होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनसे काफी कम होता है, क्योंकि ये एक स्थान पे क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनमें स्पेस नहीं होता इतना कि ये क्या करें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, गति करें, मोशन करें फ्रेंड्स, ठीक है। अगर यही चीज हम लिक्विड में देखें, कोई कंटेनर है, ये लिक्विड फिलअप है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, सॉलिड के मॉलिक्यूल से थोड़ा ज़्यादा ही दूरी होती है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये क्या करेंगे, इधर उधर मोशन करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, इधर उधर क्या करेंगे, मोशन करेंगे। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, इसको बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान, ठीक है, अंतरा आणविक स्थान, जो बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, वो क्या होता है, लिक्विड के कंपेयर में क्या होता है, इनसे ज्यादा होता है, ठीक है। और इनमें जब ये ज्यादा होता है तो ये ज्यादा मोस्टली क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब इनमें स्पेस ज्यादा है तो क्या करेंगे, ये तो वाइब्रेट नहीं करेंगे, सीधा क्या करेंगे, मोशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या स्पेस नहीं था तो ये केवल अपने स्थान पे वाइब्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या थी, बहुत ही कम थी, ठीक है। इसमें क्या है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, स्पेस ज्यादा होता है इनमें, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम अगर बात करें गैस का, ठीक है, अगर हम बात करें गैस का, गैसियस स्टेट का, ठीक है, गैसीय अवस्था में, ठीक है, अगर ये गैस है तो इसको मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, और ये क्या करेंगे, ठीक है। ठीक है, कंटेनर है, इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, ठीक है, O2 भरा हुआ है, ठीक है। जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे, फ्रीली क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। इनमें स्पेस बहुत ज्यादा होगा, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आल्सो, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फ्रीली मूव कर पाएंगे फ्रेंड्स। अब जब ये मूव करेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है फ्रेंड्स। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड क्या होगी, ज्यादा होगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहां से अगर हम इसके दूसरे पहलू पे ध्यान दें, अभी तक हमने क्या बात किया, इसके जो मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल था उसके अरेंजमेंट पे बात की थी हमने, कि मॉलिक्यूल के बीच में कितना गैप है, ठीक है, वो कैसा मोशन कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इनकी बात करें, इनके बीच की गैप की, ठीक है, तो ये क्या है, देखने से क्या लग रहा है, ज्यादा डेंस लग रहा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, ठीक है, बहुत कम गैप है, ठीक है। ऐसे ही अगर लिक्विड की बात करें तो इसमें क्या है, थोड़ा दूर दूर है, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी इससे कम होगी, ठीक है। अगर हम गैसियस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी जो डेंसिटी होगी क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, ठीक है, इन दोनों से बिल्कुल कम होगी, ठीक है। अगर आकृति की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, आकृति इसकी क्या होती है, पहले मैं बता चुका हूं, इसकी क्या आकृति होती है, निश्चित होती है, ठीक है। इसका जो शेप होता है निश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। और जो लिक्विड होता है, ठीक है, जो लिक्विड है उसका आयतन क्या होता है,
उसका आयतन तो निश्चित होता है, बट जो उसकी आकृति होती है अनिश्चित होती है, क्योंकि उसको जिस पात्र में हम रखते हैं, जिस कंटेनर में रखते हैं, वो उसका क्या करता है, शेप ऑक्युपाई कर लेता है, शेप उसका ले लेता है, ठीक है। और गैस में क्या होता है, गैस में उसका आयतन और आकृति दोनों क्या होती है, अनिश्चित होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम रिजिडिटी की बात करें, रिजिडिटी दृढ़ता, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में होगी, सॉलिड में होगी, फिर उससे कम किस में होगी, लिक्विड में होगी, और गैस में क्या होगी, सबसे कम होगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, ठीक है, तो जो स्पेस जो होता है सॉलिड में सबसे कम होता है, देन उससे ज्यादा लिक्विड होता है, और सबसे ज्यादा क्या होता है, गैस में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइनेमेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, एक बार देख लेते हैं इसको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अगर फर्स्ट बात करें इसका, तो क्या होगा इसका, अगर डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी सबसे अधिक होती है, ठीक है, अधिक, ठीक है, ठोस से या सॉलिड से कम, ठीक है। इसकी क्या होगा, सबसे कम, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों से क्या होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आकृति की बात करें, दूसरा क्या है, शेप की बात करें, हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, कि अगर आपका 3 स्टेट दिया हुआ है अणुगत सिद्धांत के अनुसार, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के अनुसार, किसकी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगी या किसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, ठीक है, दे देगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है, तो उसमें किसकी डेंसिटी सबसे कम होगी फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है किसकी कम होगी, गैसीय स्टेट में डेंसिटी सबसे कम होगी, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, अंतराणविक जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम शेप की बात करते हैं, तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, लिक्विड का आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि इसको जिस पात्र में रखते हैं, ठीक है, वो उसका क्या करता है, आकार ग्रहण कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। गैस की बात करें तो क्या होता है, आयतन एंड मास, द्रव्यमान, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक है, दोनों क्या होते हैं फ्रेंड्स, अनिश्चित होते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अपना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। कोई भी मैटर है तो उसको लिक्विड, सॉलिड और गैस, उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये चीज और बताता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये कोई दो क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये क्या है इसका, ठीक है, इनके बीच का जो गैप क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपने पास खींच रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसी अट्रैक्शन फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर यही मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्या कर रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है, ठीक है, एक दूसरे से दूर हट रहा है, ठीक है, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन,
फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके आधार पे, ठीक है, अगर किसी मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन से क्या है, मैक्सिमम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन से क्या है, अधिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अपना मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ जो मैटर है उसके रिगार्डिंग क्या होगा, वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, वो जो मैटर होगा क्या होगा, सॉलिड होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कम है, अगर क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन अधिक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है, मैक्सिमम है, अधिक है। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम है। ठीक है, तो दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, दूसरे को दूर भेजेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उस कंडीशन में क्या होगा, वो मैटर गैसियस फॉर्म होगा, क्योंकि उसके अणु जो हो गए एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में उनका आयतन निश्चित होगा और ना क्या होगा, उनका आकार निश्चित होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है अपना मैटर का, ठीक है, अणु का सिद्धांत है, वो क्या होता है, पूरा समाप्त होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब एक चीज एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो वाटर का जो ड्रॉपलेट्स होता है, ठीक है, ठीक है, पानी की जो बूंद होती है, पानी की बूंद, जो पानी की बूंद होती है, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वाटर के कितने पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो ये हमेशा एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, क्या होगा, 10 टू पावर 21 पार्टिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होते हैं, 10 टू पावर 21 पार्टिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैटर का जो प्रॉपर्टी था उसके रिगार्डिंग मैटर का क्लासिफिकेशन हमने बताया। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेटेड। ठीक है, और अगेन हमने इंटरकन्वर्जन में जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो पढ़ा। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो थ्योरी होता है मैटर का, उसको हमने पढ़ा। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, जो मैटर का दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, जो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं फ्रेंड्स, वो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं आपके, कंपाउंड होते हैं, ठीक है, मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है फ्रेंड्स, उसको आगे चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, उसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताया था फ्रेंड्स आपको। ठीक है, जैसे उसका एक और रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि आपको भूले ना, इसलिए चाहे तो आपका इस क्वेश्चन का आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने उसमें बताया था जो चेचक का टीका था, चेचक जिसको क्या होता है, चिकन पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, उसका जो टीका होता है, ठीक है, उसका आविष्कार किसने किया था, तो आप लोगों को मैंने बताया था एडवर्ड जेनर। क्या था, एडवर्ड जेनर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर जो उसमें दूसरा क्वेश्चन बताया था आपको कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें आपको क्या बताया था, लेवोजियर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लेवोसिए। ठीक है, ये बताया था आपको फ्रेंड्स। ठीक है, अगेन क्या बताया था, अगेन क्या बताया था, फोर्थ, जो फोर्थ बताया था फ्रेंड्स, वो क्या होता है, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जो केमिस्ट्री शब्द थी उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, ओरिजिन कहां से हुई थी, तो मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री जो शब्द था, जो वर्ड था, वो क्या था, एक मिस्र का जो वर्ड था, ये मिस्र की भाषा से आई हुई है, जो मिस्र का था, मिस्र से, उसकी जो वर्ड है कीमिया। ठीक है, कीमिया।
ठीक है। केनिया शब्द जो क्या है, मिस्र की भाषा है, उससे क्या हुआ था, ये आया हुआ था, ओरिजिन हुआ था फ्रेंड। ठीक है, तो आज बस इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, ठीक है, नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गैंग ऑफ स्टडीपुर को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, अलविदा लेते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।